मिथुन राशि की जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, सिर्फ लिफाफा देखकर अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भांप लेती हैं। मतलब लिफाफा देखकर मजमून पढ़ लेती हैं, उन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना तेज दिमाग होता है। और चूंकि स्वामी मिथुन राशि की स्त्रियों का बुध है, तत्व वायु है, स्वाभाविक रूप से तेज दिमाग के साथ फुर्तीली भी बहुत होती हैं। कोई भी काम करेंगी जल्दबाजी में करेंगी, हड़बड़ाहट में करेंगी और बिना प्लानिंग के करेंगी। इसलिए जीवन में असफलता प्राप्त होती है। मिथुन राशि की जो स्त्रियां होती हैं वो हाजिर जवाब होती हैं। आप आधी बात बोल पाएंगे, उसके आगे बढ़कर ये आपकी बाकी के जो शब्द हैं मुंह के, जो आपके मुंह के अंदर ही हैं अभी, ये आगे उसको जोड़ देंगी। इतनी हाजिर जवाब होती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप कब क्या सोच रहे हो, इनको पता रहता है। जैसा मैंने पहले कहा, खत का लिफाफा देखकर ही ये अंदर क्या मजमून लिखा हुआ है ये पढ़ लेती हैं, अंदर क्या मैटर लिखा है पढ़ लेती हैं। ये तो हो गई कागज और लिफाफे की बात। इनको यहां तक ईश्वर ने ज्ञान दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ चेहरा देखकर और उसके हाव भाव देखकर तुरंत समझ जाती हैं और सतर्क हो जाती हैं। अगर वो इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। बहुत सतर्कता के साथ जीवन में अपने कदमों को आगे बढ़ाकर चलने वाली स्त्रियां यदि कोई होती हैं तो मिथुन राशि की। आकर्षक बहुत होती हैं। अगर ये पार्टी और समारोह में जाए तो अपनी प्रतिभा, अपना व्यक्तित्व और अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करती हैं। क्योंकि बुध स्वामी है, इसलिए तेज दिमाग के साथ साथ फुर्तीली भी होती हैं। हाजिर जवाब जबरदस्त होता है। महफिल में, पार्टियों में, समारोह में इनका व्यक्तित्व देखने लायक होता है और सारे लोगों की जो निगाहें हैं वो इन्हीं के ऊपर टिक जाया करती हैं। इनका स्वभाव बहुत मिलनसार, दोस्ताना जैसा होता है और ये वक्त के साथ साथ अपने को चेंज करती रहती हैं। जैसी परिस्थिति और जैसा समय देखती हैं उसी अनुसार अपने को तत्काल चेंज कर लेती हैं। कहाँ कौन सी बात कब कैसे प्रस्तुत करनी है, कैसे बोलनी है, इस मामले में भी बहुत एक्सपर्ट होती हैं, विशेषज्ञ होती हैं। इनकी बातों में दम हो या ना हो, लेकिन इनके बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि लोग इनकी बातों से प्रभावित होकर जैसा ये बोलते हैं वैसा करने लगती है। ऐसे सोचो, ऐसा करने लगता है सामने वाला व्यक्ति। ऐसा सोचो, तो इनके पास एक सम्मोहन शक्ति भी होती है। चूंकि जुड़वा चिन्ह प्रतीक है इस राशि का, स्त्री पुरुष, इसलिए ये प्रेमल स्वभाव की होती हैं। यह बिना प्रेम के ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकती। प्रेम की तलाश में, प्यार की खोज में यह सब कुछ या तो पा जाती हैं या फिर सब कुछ खो जाती हैं, सब कुछ लुटा देती हैं। बचपन की बात करें तो बचपन में इन स्त्रियों का जो स्वभाव होता है बहुत विवेकी होता है, बहुत संकोची होता है और बहुत संतोषी होता है। यह मिथुन राशि की स्त्रियों के बचपन का स्वभाव है। संकोची, संतोषी
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनमें उतावलापन आ जाता है और यह हर काम में जल्दबाजी करती हैं, हड़बड़ाहट में सब काम करती हैं। लेकिन चेहरे पर हमेशा इनके गंभीरता बनी रहेगी, अंदर से इनको हड़बड़ाहट रहेगी, घबराहट रहेगी, लेकिन यह चेहरे पर अपने ना तो शिकन आने देते हैं, ना घबराहट आने देते हैं। अपनी बातों को, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए इनके रहस्यों को पता करना हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात नहीं, हर व्यक्ति इनके रहस्यों को समझ नहीं सकता। जिद्दी बहुत होती हैं, एक बार जो ठान ले यह करना है तो करना है, और जिद्द के साथ साथ जो भी कार्य करेंगी जुनून के साथ करती हैं। मेहनती भी बहुत होती हैं। अगर कोई कार्य है और उसमें कितनी भी कड़ी मेहनत हो जाए और इन्हें यह पता चल जाए यह कार्य करके मेरा आगे का भविष्य अच्छा होने वाला है, तो फिर उसमें पीछे नहीं रहती। ये वक्ता बहुत अच्छी होती हैं। इनको कोई व्यक्ति अपनी समस्या सुना रहा हो तो बहुत ही चाव के साथ सुनती हैं। किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए बहुत अच्छा इनके पास माइंड होता है। अच्छी वक्ता होती हैं और अच्छी श्रोता भी होती हैं, दोनों बातें, क्योंकि इनका स्वभाव दोहरा है। यह दोहरे चरित्र की महिलाएं होती हैं, मिथुन राशि की लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं। इनका एक चरित्र नहीं है। जो आप देखते हैं इनको वो अलग है, और जो आपको दिखाई नहीं देता वो स्वभाव अलग है। कैसे अलग है वो आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। यह घर में कोई भी कार्य करें अपना नाम चाहती हैं। दिखावा बहुत होता है इनमें, बहुत होता है। अगर यह जब तक इनको ये लगे कि चार लोग हमारे कार्यों की तारीफ नहीं करने वाले, तो फिर एक कोने में बैठ जाएंगी और उस कार्य से संबंध ही अपना समाप्त कर देंगी, बाबा तुम कर लो। लेकिन अगर इन्हें पता चल जाए ये काम हम करेंगे तो चार लोग मेरी बढ़ाई करेंगे, फिर तो ये सबसे आगे, दिखावे में सबसे आगे होती हैं, प्रेजेंटेशन में सबसे आगे होती हैं। जो इनमें गुण है, अपने गुणों के प्रदर्शन को करने के लिए सबसे आगे होती हैं। लेखन कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सफल होती हैं। स्टोरी राइटिंग में बहुत सफल होती हैं। अनुवादक बहुत अच्छी होती हैं। फाइनेंस और बैंक सेक्टर से जुड़ी हैं, बहुत अच्छा जो है इन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। शेयर मार्केट से भी जुड़ी हैं तो बहुत अच्छा जो है इनको रिजल्ट मिलता है। कपड़े के व्यवसाय से हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिलता है। जीवन में कैरियर के रूप में यह अपनाती हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छा इनको ना नेम फेम मनी सब कुछ प्राप्त होती है। कम उम्र में ही ये लड़कियां, ये स्त्रियां सफल होती हैं। इनके अंदर जो विशेष बात है वो यह है कि इनका वैवाहिक जीवन, तेज होती हैं, शिक्षित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, सुंदर होती हैं, सारे गुण होते हैं इनमें, सारे गुण होते हैं। लेकिन विवाह के बाद जो इनकी लाइफ है, क्योंकि मैंने पहले बताया ये इनके अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं, ये दोहरे चरित्र की होती हैं, और यही कारण होता है कि इनका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन जो है ज्यादा सुखी नहीं रहता। इनमें स्वभाव क्या होता है, दिखावा करने का होता है, जैसा बोला, और अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में, अभी जैसे कहीं पे कोई लाभ मिलना है तो सबसे आगे खड़ी होंगी, और अगर लाभ नहीं मिलना है तो सबसे पीछे रहेंगी। फिर लोग बुलाएंगे, आओ आओ कमला आओ, कमला को फिर मतलब नहीं, क्योंकि वहां जाने से फायदा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं।
और ये आज के युग के हिसाब से अच्छी भी बातें हैं। जहां लाभ नहीं हो वहां फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो कम उम्र में ये सफल होती हैं। दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनका बहुत अच्छा नहीं रहता। ये प्रेम में हमेशा असफल रहती हैं। ये जुड़वा रास, प्रतीक की रास है, स्त्री पुरुष की रास है, जो एक दूसरे को बहुत प्रेम प्रतीक के चिन्ह में जरूर जानी जाती है। लेकिन प्रेम कैसा होता है इनका कि यह सामने वाले से यह चाहती हैं कि सामने वाला जो भी है, पति है, प्रेमी है, वो निष्ठावान रहे, वो निष्ठावान रहे। इनको निष्ठावान पुरुष बहुत अच्छे। लेकिन इनके अंदर स्वयं निष्ठावानी होनी चाहिए तो ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अगर कमियां हैं तो मिथुन राशि की स्त्रियां सुधारें। स्वयं में ये निष्ठावान नहीं होती और दूसरों से अपेक्षा करती हैं कि आप निष्ठावान रहो। ऐसा यही कारण होता है इनके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में कलेश का और प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं। यहां तक कि डाइवोर्स तक नौबत आती है या पति पत्नी अलग हो जाते हैं। इसलिए मिथुन राशि की जो भी स्त्रियां हैं उनको प्रेम और वैवाहिक जीवन में बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। चतुर तो इतनी होती हैं, वैवाहिक जीवन की बात अगर बताएं आपको, समझ लो इनके पति बीमार हो जाएं तो ये पति के नज़रों में अपने को अच्छा कैसे दिखाती हैं कि पति भी सोचता है भगवान बहुत धन्यवान हूं मैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। यह क्या करेंगी, पति बीमार है उसके पास एक कुर्सी डालकर बैठ जाएंगी, पति सो जाएगा। जैसे ही पति सो गया ये तुरंत सो जाएंगी और पति के जागने से पहले ये फटाक से उठ जाएंगी और सामने वैसे ही बैठे रहेंगी। तो पति की जब आँख खुलेगी तो पूछेगा तुम कमला सोई नहीं, रात भर जगती रही, कितनी तुम्हें मेरी फिक्र है, चिंता है। ऐसा माइंड गजब का होता है इनका। यह अपना प्रेजेंटेशन, अपने रहस्य और सावधानी सतर्कता को कभी छोड़ती नहीं और कैरियर में भी अगर इन सब चीजों का उपयोग करती हैं सफल होती हैं। पति पर क्रोध बहुत करती हैं, क्रोधी स्वभाव होता है पति पर, प्रेमी पर जिद्दी स्वभाव होता है। और अगर संबंध इनको बना के चलने हैं तो जिसके साथ जीवन काटना है उसके साथ आप अपने संबंध को अच्छा बनाइए। हालांकि रिश्तों को जपने की इनमें बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। साधारण कोई रिश्ता इतनी जल्दी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी इनके जो घनिष्ठ लोग हैं वो ही इनके दुश्मन और शत्रु बन जाते हैं इनके ऐसे स्वभाव के कारण। इनमें ये तो बुराई नहीं बता रहे हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो सुधार लें, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है। हो सकता है आप कमेंट करें आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये सच्चाई है और सच्चाई थोड़ी सी कड़वी रहती है। अच्छाई भी बहुत है। अच्छाई यह है कि इंटेलिजेंट इतने होती हैं कि कम उम्र में ही बहुत बड़ी सफलता हासिल करती हैं, बहुत बड़े ओहदे पर बैठती हैं, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत सब कुछ मिलता है। लेकिन परिवार भी बहुत कुछ होता है। इनको दो में एक बातें जीवन में कभी कभी मिलती हैं, या तो परिवार मिलता है या फिर धन मिलता है। अब सोचना इनको है कि क्या करना है। मिथुन राशि की स्त्रियों को ये सारे दोष ही बोलेंगे क्यों लगते हैं, वो बुद्ध खराब होने की वजह से। वैसे स्वभाव से बहुत फुर्तीली, हाजिर जवाब, मेहनती, परिश्रमी बहुत होती हैं, लेकिन ये सारे जो दुर्गुण गिनाए मैंने, ये बुद्ध कमजोर होने की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है, बुद्ध कमजोर होता है इसकी वजह से।
तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं, जरूर कर लें स्त्रियां। अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, प्रेम जीवन भी सब सुखी रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार, केवल मिथुन राशि की स्त्रियां क्या करें, अपनी करंगली में एक पन्ना रत्न धारण करें, पन्ना रत्न, और गाय को बुधवार के दिन हरे रंग का चारा जरूर खिलाएं। इतना कर लेंगी, जीवन में वैवाहिक जीवन हो, व्यापार का जीवन हो, कुछ भी हो, सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि ये सारी समस्याएं आपकी बुद्धि कमजोर होने की ही वजह से होती हैं। और अपनी बुआ से, अपनी बहनों से अच्छे संबंध बना के चलें तो भी बुद्ध मजबूत होता है। मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं, बुद्ध मजबूत होता है। और गणपति भगवान श्री गणेश का पूजन अगर मिथुन राशि की स्त्रियां या लड़कियां करती हैं तो विघ्नहर्ता बहुत यथाशीघ्र इनकी सारी विघ्ने बाधाओं को हर लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।